हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन पे। स्पोर्ट्स मेडिसिन पे इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। वो जो है हमने यहाँ तक कि कवर कर लिया था एचलीस टेंडन तक, और इसके बाद हमने 12 तरीके के फ्रैक्चर के भी बात कर ली थी इसमें। इसका जो पहला पार्ट था, अगर वो आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर से, एर्गोजेनिक एड्स से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की। इसका फर्स्ट पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है और सेकंड पार्ट ये है। तो आइए देखते हैं एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार। तो एर्गोजेनिक एड्स के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं पोषणात्मक, मनोविज्ञानात्मक, औषधात्मक व शरीर क्रियात्मक। और नेक्स्ट है भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं पोषणात्मक और एर्गोजेनिक एड्स, ये कहलाते हैं पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट है खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? एर्गोजेनिक एड्स। नेक्स्ट है पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? तो वो गोलियों के रूप में, तरल के रूप में और इंजेक्शन के रूप में। नेक्स्ट है पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती फुर्ती प्रदान करते हैं। शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं तथा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति की गति बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा जिसे कहते हैं वसा है, प्रोटीन है व मिनरल्स हैं। इसमें जड़ी बूटी भी दिया है, तो जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, इन्हें विटामिन्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, क्रोमियम है और वेनेडियम है। नेक्स्ट है खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। तो वो हैं तरल पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, खनिज तथा जड़ी बूटी। नेक्स्ट है मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सॉरी, कहाँ चला गया है? हाँ, मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं, वो हैं सम्मोहन व मानस दर्शन। नेक्स्ट है खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट है खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है। तो वो होता है खेल से पूर्व, प्रशिक्षण के समय तथा प्रतियोगिताओं के समय। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों के किससे? बचाव में और स्वास्थ्य की देखभाल में। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? सामान्य चिकित्सक, कायिक चिकित्सक और शैल चिकित्सक। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा परिचित होता है, किससे होता है? सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, आहार एवं कार्य चिकित्सक के सिद्धांतों से और खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से।
नेक्स्ट है खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था, स्विट्जरलैंड के सेंट मॉरिस में। नेक्स्ट है उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, पिरामिड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे टेम्पल ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावक ने प्राप्त किया, तो वो रूस के थे। जो है उसका नाम रूस के जो धावक थे उन्होंने ये ट्रेनिंग शुरू में दी गई थी उन्हें, रूस के। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीकी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को जाना जाता है पैरालफ ट्रेनिंग के नाम से। नेक्स्ट है उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको कहते हैं हीट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मसल सोरनेस। ये आप ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे, मसल सोरनेस भी कह सकते हैं, और जो है यहाँ पर अगर आपका स्ट्रेन आ जाए तो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे स्प्रेन। नेक्स्ट है मांसपेशी व टेंडन में अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने की चोट को क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे स्ट्रेन। मांसपेशी को और टेंडन को स्ट्रेन कहेंगे और लिगामेंट को स्प्रेन कहेंगे। नेक्स्ट है बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशी और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हेमाटोमा। नेक्स्ट है जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र में सूजन आ जाए तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है टेनोसाइनोवाइटिस। नेक्स्ट है गर्दन की मेरुरज्जु में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट है कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है बैक एक के नाम से, या कहीं आपको अगर ऑप्शन में बैक पेन आ जाए तो वो भी आप सही लगाएंगे। नेक्स्ट है किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कंट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो उसे चार्ली हॉर्स के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट है जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो उस चोट को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मायोसाइटिस। नेक्स्ट है एड़ी के नीचे की मांसपेशी के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम ब्रूसाइटिस। नेक्स्ट है मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मार्च फ्रैक्चर। ये आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, इसमें फ्रैक्चर के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है वह ओवरयूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लैंटर फैसाइटिस। नेक्स्ट है वह ओवरयूज जिसमें टिबिया हड्डी के जुड़ी हुई मांसपेशी में दर्द व सूजन रहे उस चोट को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे एंटीरियर लेग पेन। इसी को सिंग पेन कहा जाता है, अभी नीचे आएगा। नेक्स्ट है एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है सिन पेन के नाम से। नेक्स्ट है चोट से बचने के उपाय, तो चोट से जो बचने के उपाय हैं वो हैं आपके अच्छे खेल उपकरणों का प्रयोग, खेल से पहले वार्म अप तथा शारीरिक दक्षता का होना। नेक्स्ट है स्ट्रेन का अर्थ है, तो स्ट्रेन का अर्थ खिंचाव है। नेक्स्ट है कंट्यूजन का अर्थ है भीतरी चोट,
या भीतरी घाव तथा नीला पड़ना, जिसे ग्लूम कहते हैं। नेक्स्ट है, खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग्स सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष व किस स्थान पर पाया गया? तो वो पाया गया 1960 में रोम में, लेकिन जो प्रतिबंधित करा गया था वो 1964 में करा गया था, जो कि आपको हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट है, 4 कदम वाले राइस नामक उपचार का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार की चोट में किया जाता है? तो वो स्प्रेन, स्ट्रेन और कंट्यूजन में किया जाता है। चोट का अर्थ है किसी अंग का कट जाना, किसी अंग का छिलना, किसी अंग का फट जाना। नेक्स्ट है, मोच आने के सामान्य लक्षण हैं, तो क्या है? प्रभावित अंग में सूजन आना, प्रभावित अंग में असहनीय पीड़ा होना। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों की मांसपेशी के दुखने अथवा फूलने के कारण हैं, तो क्या क्या कारण हैं? तंतुओं का टूटना, मांसपेशी के लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, मांसपेशी के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना। चोट पुनर्वास के लक्ष्य हैं, तो चोट पुनर्वास के जो लक्ष्य हैं वो हैं चोटग्रस्त भाग का पूर्ण रूप से उपचार, चोटग्रस्त खिलाड़ी की पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी, चोट के कारण मांसपेशी में आई कमजोरी को पुनः ताकतवर व शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द का सर्वप्रथम किस देश ने किया? सबसे प्रयोग जो है वो किस देश ने सबसे पहले किया था? तो वो इंग्लैंड ने किया था। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो वो किया गया था 1879 में। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं, तो प्राथमिक जो उपचार के उद्देश्य हैं वो हैं जीवन बचाना और स्वास्थ्य लाभ में सहायता या हालत बिगड़ने से बचाना। नेक्स्ट है, एड्स को इंगित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? लिटाना चाहिए। नेक्स्ट है, गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? तो उसकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है और आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम होता है? तो असक्षम किससे होता है? यहाँ पे असक्षम होगा। खिलाड़ी किन कारणों से असक्षम होता है? वो बीमारी से होता है व अपंगता से होता है। नेक्स्ट है, उपचारिकी रूपात्मकता। क्या है? उपचारिकी रूपात्मकता की विधियां हैं, तो कौन कौन सी विधियां हैं? विकिरण, चिकित्सा और मालिश। नेक्स्ट है, 1 पाउंड मांसपेशी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता बताइए? तो 100 ग्राम होती है। नेक्स्ट है, चोट लगने की अधिकतम संभावना वाले खेल कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मोटरसाइकिल दौड़, तलवारबाजी व बॉक्सिंग। नेक्स्ट है, विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है, तो वो उसे जाना जाता है FIMS के नाम से। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है, साधारणता खिलाड़ी को मोच आती है, तो कहाँ कहाँ आती है? घुटने पर और टखने पर। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर के बारे में आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के गुम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए? तो बर्फ़ या ठंडे पानी की सिकाई। नेक्स्ट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डीमेटिको सपोर्टिव का उद्देश्य है FIMS का खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है, खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व हैं, तो क्या क्या महत्व हैं? प्रभावशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना,
वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना। नेक्स्ट है खिलाड़ियों द्वारा ड्रग प्रयोग करने के कारण। तो क्या क्या कारण से ड्रग प्रयोग करते हैं? यश, प्रशंसा, सम्मान, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा। नेक्स्ट है मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? तो क्या शारीरिक उत्तेजना और मानसिक उत्तेजना। नेक्स्ट है व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है। तो क्या क्या है? संवेगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित होना। नेक्स्ट है 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने वाले दंडित खिलाड़ी। तो 1988 में जो पकड़े गए थे, दंड दिया गया था जिन्हें, वो थे बेन जॉनसन। नेक्स्ट है रक्त डोपिंग के कुप्रभावों में है। तो क्या क्या है? HIV, रक्त थक्कों का बढ़ना। नेक्स्ट है खिलाड़ी द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन हैं। तो कौन कौन से हैं? वो है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन और रक्त डोपिंग। नेक्स्ट है अर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ी या व्यक्ति के क्या करता है? अर्गोजेनिक एड्स वो कहता शक्ति उत्पादन करती है, प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है और खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबंधित ड्रग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? वो आता है अफीम, इसको गांजा कहते हैं, फिर आता है मॉर्फिन, हेरोइन तथा कोकीन व LSD। नेक्स्ट है खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान हैं। तो कौन कौन से स्थान? तो जहाँ पे खेलेगा वहाँ पे जो है चोटिल हो सकता है, लेकिन जो मेन दिए हैं खेल के मैदान, स्विमिंग पूल व जिम्नेजियम। नेक्स्ट है खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण हैं। तो कौन कौन से हैं? मौसम का घटिया रखरखाव, मैदानों का घटिया रखरखाव, मौसम की विपरीत स्थितियां व प्रशिक्षण का अभाव। नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाली चोटें। तो कौन कौन सी? सामान्य चोटें तथा गंभीर चोटें। नेक्स्ट है सामान्य चोटें हैं, कौन कौन सी होती हैं सामान्य चोटें? रगड़, छिलना, गुमचोट व त्वचा का फटना। नेक्स्ट है गंभीर चोट के प्रकार हैं। तो क्या क्या है? लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना व अस्थि भंग, इसे फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेल में जोखिम उठाना पड़ता है? तो कौन कौन से? घुड़दौड़, कार व मोटरसाइकिल दौड़ व दंडात्मक, जिसे हम दंडात्मक प्रतियोगिताएं, जिसे कॉम्बैट गेम बोलते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई आपकी, और कराटे हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कौन सी गंभीर चोट है? कौन कौन सी है? अस्थिभंग, स्थानभ्रंश और अंगभंग। नेक्स्ट है संक्रामक रोग हैं। तो कौन कौन से हैं? HIV, हेपेटाइटिस व हेपेटाइटिस B तथा टाइफाइड, मलेरिया आदि। इसमें जो हम रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग हैं। तो कौन कौन से हैं? मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है भयानक रोग हैं। तो कौन कौन से भयानक रोग हैं? तपेदिक, फीलपाँव, प्लेग, HIV व यौन संक्रमित रोग। नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? अस्थि भंग या फ्रैक्चर। नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? स्थान भ्रंश या कहेंगे डिसलोकेशन। नेक्स्ट है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है संक्रामक रोग। नेक्स्ट है खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? खिलाड़ी की कमज़ोर शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गरमाना, जो हम कहते हैं वार्म अप हमने नहीं किया है, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, तो चोट लगने का मुख्य कारण है। वह खिलाड़ी की मानसिक रूप से कमज़ोर स्थिति। नेक्स्ट है अस्थिभंग के लक्षण हैं असहनीय पीड़ा, बहुत दर्द होता है, सूजन तथा विरूपता।
नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो वो संस्था थी सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट है पुनर्वास का अर्थ है, पुनर्वास का जो अर्थ है वो खिलाड़ी को मैदान पर वापसी, कैसे? पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी। नेक्स्ट है पुनर्वास का क्षेत्र है, क्या क्या क्षेत्र है? मेडिकल पुनर्वास, वोकेशनल पुनर्वास तथा मोम की सिकाई। नेक्स्ट है चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है, तो क्या क्या साधन है? मालिश, ठंडा व गर्म सेक तथा मोम की सिकाई। नेक्स्ट है खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है, तो किसका उपचार किया जाता है? पैराफिन बाथ का, कंट्रास्ट बाथ का और वर्लपूल बाथ का। नेक्स्ट है खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? तो वो है जूडो से। नेक्स्ट है मधुमेह होने का कारण क्या है? शरीर में क्या है? तो मधुमेह जो है डायबिटीज़ होने का क्या कारण है? इंसुलिन का ना बनना। नेक्स्ट है खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास किया जाता है, किससे किया जाता है? करेक्टिव व्यायामों द्वारा, या कहेंगे करेक्टिव एक्सरसाइज द्वारा। नेक्स्ट है जल के माध्यम से क्या किया गया उपचार क्या कहलाता है? तो उससे कहेंगे हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट है खेलों में लगने वाली चोटें, उनका उपचार एवं संस्थापन का अध्ययन किया जाता है, तो खेल चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है, तो किससे किया जाता है? स्किन फोल्ड, यहाँ पे गलत दिया है, स्किन फोल्ड कैपिलर कहेंगे, स्किन फोल्ड कैपिलर। नेक्स्ट है चोटों के तुरंत उपचार करने वाले 4 कदमों की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको राइस कहते हैं, लेकिन अब जो है वो राइस को बदल के प्राइस हो गया, PRICES। इसका फुल फॉर्म क्या है वो हमने पूरी वीडियो में ऊपर बताया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है खेल संबंधी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है? तो किया जा सकता है मसाज के द्वारा। नेक्स्ट है किन खेलों में खिलाड़ी को गुम चोट लगने का अंदेशा रहता है? तो किस में रहता है? मुक्केबाजी में, कुश्ती में और कबड्डी में। ऐसे तो सब में रहता है, लेकिन मुख्य बताए गए हैं यहाँ पर, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लिगामेंट की चोट है, तो वो है ये है मोच, वो है मोच आपकी। तो ये वीडियो जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें हमने फ्रैक्चर के बारे में बताया है। फ्रैक्चर जो है उसमें हमने 12 टाइप के फ्रैक्चर के बारे में बताया है कि फ्रैक्चर 12 कौन कौन से होते हैं, किस फ्रैक्चर में क्या होता है, वो हमने पूरा उस वीडियो में बताया है। वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।